दीपक कुमार नायक और एक वीडियो के साथ। तो आप देख पा रहे हो कि YouTube में अभी क्या चल रहा है। कुछ यूट्यूबर जो लोगों का विश्वास बढ़ाने का दावा करते हैं, उनका ये मानना है कि अनोखी किताब को कभी भी पढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि ये शैतान की तरफ से है। लेकिन आप जो बोल रहे हो उस चीज़ को आपको प्रूव करना पड़ेगा, और मैं अगर बोल रहा हूँ क्यों पढ़ना चाहिए तो मैं भी इसको प्रूव करूँगा। तो इसके लिए जेनेसिस 6 जो है, मैंने पिछली बार जो वीडियो बनाया था उसमें भी आप देखे होंगे कि नेफिलिम का हाइट को मैंने 5 से 6 मीटर तक बताया था, क्योंकि मैं लॉजिक पे बात करता हूँ। तो जो जेनेसिस 6 में 3 कैरेक्टर को मैंने बांट दिया, जो आप देख पा रहे होंगे, सन्स ऑफ गॉड, डॉटर्स ऑफ मैन जो मनुष्य की पुत्रियाँ, और नेफिलिम जो जायंट्स। अब ये 3 कैरेक्टर्स का क्या हुआ बाढ़ के बाद, या तो उनके साथ क्या हुआ, ये चीज़ हमें भी जानना चाहिए। अभी जैसे कि जेनेसिस 7:20 में ये लिखा है कि पहाड़ डूबने के बाद, सारे जो ऊंचे पहाड़ थे सब डूबने के बाद, और 22 फीट तक पानी और भर गया था। तो हम एक लॉजिक लगा सकते हैं कि परमेश्वर अगर नेफिलिम के नस्ल को ख़त्म करना चाहता था पानी से, तो जाहिर सी बात है 22 फीट से कम ही होना चाहिए, क्योंकि नेफिलिम जो है वो हम इतना तो समझ गए कि वो इंसानों से काफ़ी बड़े थे। फिर हनो की पुस्तक में जो मरमेड साइरेन, उसके बारे में भी उल्लेख हुआ है। क्या ये सिर्फ एक ऐसे ही कहानी है या सच में ये हुआ करते हैं? क्या बाइबल में इसके बारे में कुछ रेफरेंस है? तो मैं आपको बाइबल से भी हम देखेंगे इसको। नेक्स्ट, आप बाइबल में पढ़े होंगे लेवाइथन स्पिरिट, लेवाइथन जो समुद्र में रहने वाला एक सांप, ड्रैगन बोला गया है। तो उसके बारे में भी हमें समझने के लिए बुक ऑफ हनोक को पढ़ना पड़ेगा। फिर आप एक केस पढ़ते हैं, एक पैसेज जिसमें हम पढ़ते हैं कि यीशु एक इंसान से 2000 आत्मा को निकाल देते हैं। वो 2000 आत्मा गुहारी करते हैं कि हमें सूअरों में जाने दे। फिर हम पढ़ते हैं कि सूअर सब जाके पानी में डूब मरे। लेकिन उसके बाद क्या सब कुछ खत्म हो गया? जो दुष्ट आत्माएं थी, क्या वो भी मर गए सूअर के साथ? तो ये चीज़ को हम समझेंगे। फिर आप पढ़े होंगे कि मूसा जो 10 प्लैग्स था इजिप्ट मिस्र में, तो पहला जो था वो था नाइल रिवर को उसने पूरा एकदम लाल कलर में बदल गया। क्या परमेश्वर को मछलियों से नफरत था, या उस नदी में कुछ ताकतें थी जो देवता थे जिसको फारो और इजिप्शियंस पूजते थे? ये चीज़ को समझेंगे। फिर आप एक पढ़े होंगे कि यीशु पानी के ऊपर चलते हैं। क्या परमेश्वर ये दिखाना चाहता था कि मैं परमेश्वर हूँ और मैं पानी में डूबता नहीं? अगर ऐसा होता तो परमेश्वर हवा में उड़ के भी दिखाते कि मैं हवा में उड़ सकता हूँ। लेकिन उसमें कुछ मैसेज था जो हमारे लिए, हमें वो चीज़ भी समझेंगे इस वीडियो में। ये जो क्रीचर आप देख पा रहे हैं, ये कोई एआई से जनरेट नहीं किया गया, बस मैं एआई से इसको एनहांस किया हूँ क्लैरिटी के लिए। लेकिन ये जीव जो है 2017 में उड़ीसा में पारादीप में मिला था। जो आप देख पा रहे हैं, आधा उसका बहुत ही घिनौना चेहरा है, वो मछली की तरह, पूंछ जो है मछली की तरह, लेकिन जो आधा शरीर वो इंसान की तरह। ये भी हुआ करते हैं, तो इस चीज़ को भी समझेंगे। और ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं, ये थोड़ा गलत खराब लग सकता है, लेकिन ये जो बेस्टियलिटी है, जानवरों के साथ जो सेक्सुअल रिलेशंस रखना, क्या ये बाइबल में है? बिल्कुल हाँ है। और ये सब कहाँ से आए, इसके लिए हमें बुक ऑफ एनोक जाना पड़ेगा। फिर आप प्रकाशित वाक्यों में पढ़े होंगे कि रेवलेशन 16:13 में कि 3 स्पिरिट्स को मैंने देखा मेंढक की तरह, जो उनके मुंह से निकले, प्रॉफिट के मुंह से, एंटीक्राइस्ट के मुंह से और ड्रैगन के मुंह से। 3 फ्रॉग स्पिरिट। फिर हम पढ़ते हैं पहला सामुएल, जिसमें ड्रैगन एक देवता को पूजा हुआ करता था फिलिस्तीनियों की तरह। तो ड्रैगन जो देवता था वो आधा इंसान आधा मछली था। ये चीज बारे में हम पढ़ते हैं। तो अगर आप मरीन किंगडम को समझ गए, जो आपको मैंने अभी सब दिखाया, तो आप हिंदू धर्म में जो पूजा करते हैं विष्णु, समुद्र देव, वरुण जो गॉड ऑफ ओशन है, गंगा जो नदी के साथ जुड़ा हुई है, यमुना नदी से जैसे यमुना देवी, मकरा जो कि एक सी क्रीचर है, ये सब चीज़ आप समझ पाओगे कि क्यों
जो हिंदू धर्म में जो पूजा करते हैं उसका अस्तित्व है, वो इमेजिनरी गॉड्स नहीं है, मिथोलॉजी नहीं है, लेकिन वो है। लेकिन क्या है, उसके लिए इस वीडियो का पूरा देखिए। उसके बाद आपका जो डाउट्स और जो ये लोग कॉन्ट्रडिक्शंस और डिसेप्शन जो फैला रहे हैं हनोक की पुस्तक खिलाफ, वो चीज़ आप और अच्छी तरीके से समझ पाओगे। शुक्रिया। कि आशीष भाई और पंकज भाई के बीच में एक डिबेट हुआ था, तो इस वीडियो से अभी मैं आपको पहला उनका जो भ्रम है, जो आशीष भाई का भ्रम है, उस भ्रम को पहले हम ठीक करेंगे। फिर उसके बाद हम चलेंगे मरीन किंगडम के ऊपर, जो कि बाइबल हमें बताता है। तो मैं अभी जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, एक विश्वासी को हनोक की पुस्तक क्यों पढ़ना चाहिए। तो जो डिसेप्शन, जो भ्रम है, ऐश गैंग जो आशीष छेत्री, लाइट एपोलोजेटिक्स से अर्पित भाई, सोल्जर ऑफ गॉड से हो गया मानव भाई, और हमारा साजिद जरमाया जो एक्स मुस्लिम है, उनका मानना है जो सन्स ऑफ गॉड है, जो हम मानते हैं कि परमेश्वर पुत्र, एंजेलिक बींग्स, उनका कहना है कि वो सेत के लाइन से, और वो गॉडली लाइन मतलब परमेश्वर के लाइन से। जेनेसिस 5 में हम देख सकते हैं। डॉटर्स ऑफ मैन जो हो गया, उनके हिसाब से वो केन की बेटियां हैं, जो कि अनगॉडली लाइन जेनेसिस 4 में। तो इस चीज़ को और थोड़ा अच्छे से समझते हैं। जैसे ये देख पा रहे हैं, ये फैमिली ट्री है, लीनिएज है। तो इस लीनिएज में मैंने आपको स्क्रिप्चर के साथ ये जो लीनिएज में दिखाया हूँ, इससे आपको साफ हो जाएगा कि केन का बेटा एनोक, एनोक का बेटा इराद, मेहुजाइल, मेथुसाइल, लामेक। लामेक ने 2 बीवियों से शादी किया, एक आधा से 2 बेटे जवाल, जुबाल, जिला से तुबाल केन, एक लड़का का नाम, फिर उनका बहन नामा। इसमें इस लाइन में सिर्फ एक ही लड़की है, वो है नामा। इसमें कहीं पे भी आपको लड़की का बारे में कोई जिक्र नहीं मिलेगा, किसी का बेटी। देखिए मैं पढ़ लेता हूँ। टू एनोक वाज बोर्न इराद। एनोक से कौन पैदा हुआ? इराद। इराद वाज द फादर ऑफ मेहुजाइल। इराद मेहुजाइल का पिता था। मेहुजाइल वाज द फादर ऑफ मेथुसाइल। तो इस तरीके से एग्जैक्ट जिस तरीके से स्क्रिप्चर है उस तरीके से ये लिनिएज है। ये हो गया केन का लाइन से। पहले हम केन का लाइन समझ लेते हैं, लेकिन इसमें कोई भी लड़की के बारे में जिक्र नहीं है, कोई भी डॉटर्स के बारे में कि केन की कोई बेटी हुआ या एनोक की बेटी हुआ, कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। एंटर, बस एक लड़की हो, नामा। फिर हम चलते हैं। मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो को जितना कम टाइम में अच्छी तरीके से समझा सकूँ। जेनेसिस 5 में आ गया कि हम जेनोलॉजी ऑफ सेत का समझते हैं। पहले हम केन का समझ लिए, अभी सेत का लाइन देखते हैं। तो ये सेत का लाइन जो है, हम जेनेसिस 5 में मिलता है इसके बारे में। तो मैं जेनेसिस 5 में जाता हूँ, जेनेसिस 5, और इसमें आप देख सकते हैं कि आदम 130 साल के बाद उसके जैसा एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम उसने सेत रखा। फिर सेत जब 105 साल का हुआ तब वो बाप बना एनोश का, मतलब उसका बेटा, पहला बेटा था एनोश। इसके बाद ध्यान दीजिए, आफ्टर ही बिकेम द फादर ऑफ एनोश, सेत लिव्ड 807 साल, मतलब 105 प्लस 807, टोटल सेत जिंदा रहा 912 साल तक। इसके बीच में 807 के साल के बीच में हैड अदर सन्स एंड डॉटर्स। ध्यान दीजिए, सिर्फ बेटा नहीं, बेटियां भी पैदा हुआ। फिर हम चलते हैं, सेत का हो गया ये। फिर एनोस 90 साल में पिता बना, किसका? केनान का। एनोस भी जिंदा रहा 905 साल तक, ध्यान दीजिए। फिर एनोस 815 साल के बीच में हैड अदर सन्स एंड डॉटर्स। जो पहला लड़का पैदा हुआ है उसी को ही रखा गया है लीनिएज में, जो जीनोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। फिर केनान जो उसका बेटा, वो फिर 840 तक साल के अंदर में और लड़का लड़की पैदा किया, डॉटर्स, ध्यान दीजिए, डॉटर्स। फिर माहिलाल का भी डॉटर्स पैदा हुआ, सबके बारे में लिखा है, सबका अदर सन्स एंड डॉटर्स लिखा गया है। ये एनोक का, अभी एनोक का बेटा हो गया मेथुसेला। तो मेथुसेला भी जैसे कि यहाँ 782 साल, हैड अदर सन एंड डॉटर्स। मेथुसेला का भी बेटा और बेटी पैदा हुआ। लामेक का आते हैं, लामेक का भी बेटा बेटी पैदा हुआ। जैसे लामेक लिव्ड 595 ईयर्स एंड हैड अदर सन्स एंड डॉटर्स। तो आप देख पा रहे हैं। फिर नोहा का आते हैं, 500 साल जब था
वो बाप बना शेम, हैम और जाफेत। तो यहाँ पे हमने देख लिया जो सेत का लाइन से जितना भी हमें 9 जनरेशन दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नोहा तक टोटल सबका ये पहला बेटा छोड़ने के बाद और भी बेटे और बेटियां पैदा हुए, बेटियां पैदा हुई, ध्यान दीजिए। तो इसमें रिजेक्ट करते हैं बुक ऑफ एनोक को। उनका मानना है जो सन्स ऑफ गॉड है सेत के लाइन से है, ठीक है। डॉटर्स ऑफ मैन उनके हिसाब से केन के लाइन से हो गया, और नेफिलिम जो है वो उनके जो ऑफस्प्रिंग है उसको परमेश्वर ने बाढ़ में ख़त्म कर दिया, ये उनका मानना है। अभी देखिए इनके इसके सामने अभी कंपैरिजन करते हैं। सेत से नोहा का जो टाइमलाइन है वो 1000 साल का गैप है, ध्यान दीजिए 1000 साल का गैप है, इसलिए मैंने लिखा फ्रॉम सेत टू नोहा टोटल 1000 ईयर्स गैप अप्रोक्स, 1000 साल का गैप। और मैंने उसमें 5 साल ऐड कर दिया। किस लिए ऐड कर दिया? क्योंकि जब नोहा को 600 साल हो रहा था तभी फ्लड आया था, तो उससे मैं और 100 साल कम कर दिया। क्योंकि हनोक जब कुछ पुस्तक लिख रहा था अपना ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, हनोक के टाइम पे नेफिलिम नहीं थे, हनोक के टाइम पे भ्रष्टता नहीं था, लेकिन हनोक अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के टाइम पे लिख रहा है कि उस टाइम पे इस तरीके से भ्रष्टता होगा संसार में जिसमें खुदा सबको तबाह कर देगा, पृथ्वी को। तो यहाँ पे मैंने 1000 + 5 जोड़ दिया, 1500 साल। आप खुद सोच के देखो सेत का कौन सा ऐसा बेटा जो 1500 साल तक जिंदा रह के नेफिलिम पैदा कर रहा था। और एक आर्ग्यूमेंट पॉइंट, केन से सिर्फ 6 पीढ़ियां जिक्र किया गया है, केन, एनोक, इराद, मेहुजाइल, मैथुसेल, लामेक। इसके बाद और कोई किसके बारे में जिक्र नहीं है बाइबल में, ना कि उनका बेटियों के बारे में जिक्र है। सिर्फ एक ही बेटी एफ लिखा गया, फीमेल नामा। तो ये सब क्या नामा से शादी करके पैदा किए, ये भी क्लियर नहीं, कोई स्पेसिफिक नहीं है, वर्ड्स नहीं है कि केन की बेटी हुआ, इराद का बेटा, जैसे यहाँ पे हम पढ़ते हैं सबका बेटी। तो इनके हिसाब से सन्स ऑफ गॉड सेत का बेटे अगर हो गए तो डॉटर्स ऑफ गॉड भी होना चाहिए, क्योंकि इनका बेटियों को आपने कैसे छोड़ दिया। तो अपनी आपने देखा जेनेसिस 5 में इनका सबका बेटी पैदा हुआ है, सेत से लेके लामेक तक। तो ये बेटी कहाँ गए? तो वो भी डॉटर्स ऑफ गॉड होना चाहिए, जो कि ये लोग कभी जिक्र नहीं करते हैं। लेकिन जो हम विश्वास करते हैं बुक ऑफ एनोक को एक हिस्टोरिकल अकाउंट के तौर पे और एक भरोसेमंद किताब के तौर पे, उससे हमें पता चलता है जो सन्स ऑफ गॉड है वो एंजेलिक बीइंग्स, जिसको हम देखेंगे। और 2 पतरस 2:4 में उनके बारे में जिक्र है कि उनको जजमेंट के लिए रखा गया है, क्योंकि हमें पता है अभी शैतान को बांधा नहीं गया है। लेकिन ये कौन सा एंजल्स है जो अभी भी तातरस में उनको जजमेंट के लिए रखा गया है? क्योंकि परमेश्वर खुद कहता है जो नर्क है शैतान और उसके दूतों के लिए, लेकिन वो अभी खुले हैं। तो अभी ये जजमेंट के लिए रखा है कि कौन सा ऐसा गुनाह किए थे जिसकी वजह से वो एंजेलिक बीइंग्स को अभी भी जजमेंट के लिए तातरस में रखा गया है। हमारे पास तो इसका जवाब है, जो एंजेलिक बीइंग्स हम भरोसा विश्वास करते हैं, लेकिन उनका हिसाब से वो फ्लॉड में डिस्ट्रॉय होंगे, यही बोलेंगे, क्योंकि उनके पास उसका जवाब नहीं, सन्स ऑफ गॉड के साथ क्या हुआ। फिर डॉटर्स ऑफ मैन पढ़ते हैं, जिसका हमें जानने के लिए हमें हनोक की पुस्तक जानना पड़ेगा, क्योंकि उसके बारे में लिखा गया कि जो डॉटर्स ऑफ मैन थे दे बिकेम साइरन, वो जलपरी बन गए। अभी क्यों जलपरी बन गए? जलपरी क्या से सिर्फ एक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर है, या सिर्फ एक फेरीटेल स्टोरी है, या वो सच है? उसको भी हम देखेंगे बाद में। और नेफिलिम हम जानते हैं वो डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड, बाढ़ से उनको ख़त्म कर दिया गया। तो अभी कुछ चीज़ जो मैं नोट बनाया था, बाइबल से सेथ एंड हिज ग्रैंड चिल्ड्रन हैड अदर्स एंड डॉटर्स, जो हमने पढ़ा, तो उनका नाम मेंशन नहीं है। तो वो सब कहाँ गए? वेयर डिड दे गो ऑल दोस डॉटर्स हु वर बोर्न टू सेथ एंड हिज ग्रैंड चिल्ड्रन, डॉटर्स ऑफ सेथ, जो ये लोग बोलते हैं, वो सब कहाँ गया? उनके बारे में क्यों नहीं जिक्र किया गया कि वो डॉटर्स ऑफ गॉड हैं? अकॉर्डिंग टू द बाइबल नेफिलिम वर बोर्न ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नोहा, एज मस्ट बी 405 साल। तो देखा जाए तो हनोक जब लिख रहा है किताब, तो एनोक और नोहा के बीच में ही, जो टाइमलाइन में ही अगर देखा जाए उनके हिसाब से नेफिलिम पैदा होंगे, तो उनका जो उम्र होगा 405 साल होना चाहिए बीच में। फ्रॉम सेथ टू नोहा टाइमलाइन 1000 साल, 9 जनरेशन गैप है। तो इसमें बीच में तो बहुत ही इलॉजिकल हो जाता है कि 1500 साल कौन जिंदा रह के
नेफिलिम पैदा कर सकता है। फिर जेनेटिक डिसऑर्डर भी एक केस है जिसमें इम्पॉसिबल कि 6 फीट का इंसान 6 फीट की औरत से शादी करेगा तो कभी भी इतना साइज वाइज इस तरीके से तो फर्क नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि जेनेटिक होता है हमारा जो ऑफस्प्रिंग इंसानों का बच्चे पे। तो अभी चलते हैं जो आशीष छेत्री का जो रॉन्ग थियोलॉजी है, जो डिबेट में, जो हाल ही में डिबेट हुआ अपना पंकज भाई के साथ, उस डिबेट में उनका जो दावा था, उस दावे सारे के सारे झूठे थे, जिसको अभी हम देखेंगे। तो उनका कहना था कि जो हनोक है उसको सन ऑफ मैन बोला गया, जो कि टाइटल सिर्फ यीशु के लिए ही अप्लाई किया गया है न्यू टेस्टामेंट में। लेकिन अगर हम उस वर्स को पढ़ेंगे अच्छे से, वहाँ पे सन ऑफ मैन किसी और के बारे में बोला जा रहा है। और मैं और एक ऐड कर दूं, प्रॉफिट एजिकल को भी सन ऑफ मैन बोला गया है बाइबल में मोर देन 90 टाइम्स। आपको बुक ऑफ एजिकल में आपको मिल जाएगा, चैप्टर 2 में आप पढ़ोगे तो प्रॉफिट एजिकल लिखा गया सन ऑफ मैन, कि तुम भविष्यवाणी करो इजराइल के खिलाफ, इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं चैप्टर 71 पढ़ने जा रहा हूँ, जो कि आशीष छेत्री के हिसाब से वो उसके लिए इस्तेमाल किया गया है, हनोक के लिए। He came to me and greeted me with his voice and said unto me, This is the Son of Man, who is born unto righteousness, and righteousness abides over him. And the righteousness of the head of days forsakes him not. अभी ये जो वर्ड से आप ध्यान से देखिए, द एंजल जो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मेरे पास आया, ये मी कौन है? हनोक के पास आया, ग्रीटेड किया मुझसे और अपने वॉइस में मुझसे बोला, दिस इज द सन ऑफ मैन। अभी मैं किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा हूँ तो मैं तुम करके बात करूँ, यू आर द सन ऑफ मैन बात करूँगा, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है दिस इज द सन ऑफ मैन। किसी और एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है जो धार्मिकता के लिए पैदा हुआ और धार्मिकता उसके ऊपर हमेशा बना रहता है। एंड द राइचियसनेस ऑफ द हेड ऑफ द डेज, ये हेड ऑफ द डेज कौन है? ये पिता परमेश्वर, मतलब गॉड द फादर। उनकी जो धार्मिकता कभी उनको छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। तो ये वर्स था यहाँ पे, दिस इज द सन ऑफ मैन, कोई सी थर्ड व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, हनोक तो नहीं। क्योंकि अगर एंजल बात करे मुझसे, वो डायरेक्ट बोलता है यू आर द सन ऑफ मैन हु इज बोर्न और हु वाज बोर्न ऑन टू राइचियसनेस। लेकिन यहाँ पे किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पे आशीष का जो इंटरप्रिटेशन था वो गलत था। फिर दूसरा उसका इंटरप्रिटेशन था, दूसरा उसका आर्ग्यूमेंट पॉइंट था कि एजेजल के ऊपर पाप थोप दिया गया, क्योंकि उसके हिसाब से ये था कि सारे पाप यीशु के ऊपर थोपा गया। नहीं तो अगर एजेजल सारे पाप ले लिया तो यीशु का क्रूस पे मरना व्यर्थ था। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि उस चीज़ को, वर्ड्स को ठीक से समझ नहीं पाया। वहाँ पे ये लिखा है कि एजेजल के वजह से भ्रष्टता आया, लॉलेसनेस आया। क्या यीशु की वजह से कुछ पाप आया? दुनिया में नहीं आया। लेकिन हम पढ़ते हैं यीशु ने हमारा पाप को ले लिया, उठाया, जबकि एजेजल ह्यूमैनिटी को विरोध बनाया, विद्रोह बनाया और लोग को भ्रष्ट में डाल दिया। फिर हम पढ़ते हैं जिस तरीके से दुनिया में भ्रष्ट आया। फिर एंजल्स, थर्ड उसका आर्ग्यूमेंट पॉइंट था, एंजल्स कभी बच्चे पैदा नहीं कर सकते ना शादी कर सकते, जैसे मैथ्यू 22:30 में लिखा है, जिसका जवाब पंकज भाई ने दे दिया था। मुझे भी ठीक लगा उनका जवाब से। ऑकल्टिज्म, विचक्राफ्ट, मेकअप, जो एंजल्स को द्वारा सिखाया गया लोगों को, ये उनका आर्ग्यूमेंट पॉइंट था, जो कि पंकज भाई ने सही जवाब दिया। फिर उनका और एक पॉइंट था कि नेफिलिम का मतलब जायंट्स नहीं होता है, बड़े बड़े लोग नहीं होते हैं। उसका कहना है उसका मतलब होता है फॉल फ्रॉम ग्रेस। ठीक है, फॉल फ्रॉम ग्रेस हम मानते हैं। फिर अगर हम बाइबल पढ़ते हैं नंबर्स 13, 33 और ड्यूटोनॉमी, वहाँ पे क्लियर लिखा है दे वर रियल हाइब्रिड जायंट्स उनका हाइट के बारे में लिखा है। स्पेशली जैसे रफाइट्स के बारे में लिखा गया है, एनाकिम वो उनसे बड़े थे हाइट में, क्योंकि वहाँ पे लिखा इजरायली बोल रहे थे कि वो हमसे काफ़ी बड़े थे, हम उनके सामने टीडू के समान दिख रहे थे। फिर हम पढ़ते हैं और एक उसका आर्ग्यूमेंट पॉइंट था, नेफिलिम कोई भी हो सकता है जो पाप करता है, जो कि रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ फ्रेज। नेफिलिम एक रेस का नाम है, नेफिलिम एक सिविलाइजेशन का नाम दिया गया नेफिलिम, क्योंकि
अभी मैं इतना डीप तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन एक सिविलाइजेशन का नाम, एक रेस का नाम दिया गया नेफिलिम। ना कि कोई पाप करने से नेफिलिम बन जाएगा। ऐसे होगा तो फिर रफाइम किसको बोलेंगे? कौन सा पाप करने से रफाइम बोलेंगे? अनाकिम किसको बोला जाएगा? तो ये गलत इंटरप्रिटेशन है। तो जितने भी सारे दावे थे कि हनोक की पुस्तक को गलत साबित करने के लिए, सारे गलत ही निकला आशीष छेत्री का। अभी मैं आता हूँ दूसरा, मानव भाई जो सोल्जर ऑफ गॉड एपोलोजेटिक्स चैनल चलाते हैं, उसका कहना था कि जो हमारा इंटरप्रिटेशन है नेफिलिम के बारे में वो सारे गलत है। तो मैं दिखा दूं कि रफाइम जो होते हैं उनका बेड का साइज के बारे में हम लोग ड्यूटरॉनमी में पढ़ा, तो लास्ट वीडियो मैंने बताया था करीब 9 क्यूबिट उसका बेड का लंबाई। तो मैं देखो अगर मीटर में 4 मीटर से ज़्यादा, 13 फुट प्लस। एनाकिम हम देखें तो गोलायत जो था उसका जो साइज हमें देखने को मिलता है, बाइबल तो नहीं है लेकिन जूइश टेक्स्ट में पढ़ सकता हूँ, और बाइबल में लिखा है कि वो भी लंबे गर्दन वाला बड़ा व्यक्ति जो कि लगभग 3 मीटर 10 फीट। फिर नेफिलिम हम अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि वो रफाइड्स जातियों से ज़्यादा बड़ा ही होंगे। तो नॉर्मल ह्यूमन साइज का होते हैं 6 फीट, और वाटर लेवल फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन वाज 15 क्यूबिट, लगभग 22 फीट। तो 22 फीट से कम होना ही चाहिए नेफिलिम का साइज। तो अभी मानव भाई से मेरा सवाल है, एक 6 फीट का इंसान 6 फीट की औरत से शादी करेगा? 12 फुट या 18 फुट कैसे बच्चा पैदा हो सकता है? क्योंकि उसका ग्रोथ उसी हिसाब से होगा, उसके माँ बाप के हिसाब से होगा, ना कि अपने आप ग्रोथ होने लगेगा। तो ये गलत हो जाएगा, बायोलॉजिकली आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा। तो अभी आते हैं हनोक की पुस्तक में क्यों हमें पढ़ना चाहिए। उसके अंदर में डिमोनोलॉजी है, जो कि शैतानी किंगडम, जो मरीन किंगडम में जो अभी बात करने वाला हूँ। तो हनोक पुस्तक में कोई भी फॉर्मल कमांडमेंट्स नहीं है जो बाइबल को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। पहला चीज़, कोई भी कमांडमेंट्स कि ये करना है वो नहीं करना है, जैसे 10 कमांडमेंट हम पढ़ते हैं, तो ऐसे कोई कमांडमेंट है ही नहीं, पहला चीज़। दूसरा है, हनोक की पुस्तक मरीन किंगडम को एक्सपोज करता है, जो कि सबसे मिस्टीरियस मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ऑफ द बाइबल। हनोक पुस्तक में मरमेड और मैरीन डीमंस के ऊपर में लिखा गया है, और हनोक की पुस्तक हमें यह बताता है कि परमेश्वर क्यों बाढ़ से मैनकाइंड को साफ किया। और एक पढ़ सकते हैं कि शैतान ने किस तरीके से समंदर और लैंड में अपना टेरिटोरी को एक्सपैंड किया, बढ़ाया। तो हम पहले चलते हैं हनोक की पुस्तक, चलते हैं कि ये जो मरमेड है क्या ये सच या सिर्फ एक कहानी है। तो ये आप देख सकते हैं, मैं खोला हूँ पहला हनोक 19:2, उसमें लिखा है एंड द वुमेन, पहले मैं पढ़ लेता हूँ। एंड ऊरियल सेड टू मी, एक एंजल मुझसे बोला, हियर शैल स्टैंड द एंजल्स हु हैव यूनाइटेड विद वुमेन एंड देयर स्पिरिट्स टेकिंग मेनी डिफरेंट फॉर्म्स आर करप्टिंग मैनकाइंड एंड लीडिंग देम एस्ट्रे टू वर्शिप डीमंस एज गॉड्स। अभी क्या हो रहा था, जो एंजल्स जो डॉटर्स ऑफ वुमेन के साथ शारीरिक संबंध बनाए एंड देयर स्पिरिट्स, अभी जो स्पिरिट्स है ये उनकी स्पिरिट्स, किसके? एंजल्स का जो स्पिरिट्स है वो अलग अलग रूप ले रहे थे, जानवर का रूप, पशु पक्षी का रूप ले रहे थे। और करप्टिंग मैनकाइंड, अभी वो मनुष्य जाति को अलग दिशा में लेके जा रहे थे, और वो शैतान को पूजा करने लग गए थे, स्टार्ट कर दिए थे। हियर दे शैल रिमेन अंटिल द डे ऑफ द ग्रेट जजमेंट व्हेन दे विल बी जज्ड ब्रॉट टू एन एंड। ये किसके बारे में बोला जा रहा है? जो हम 2 पत्रस में पढ़ रहे हैं, जो एंजल्स को जजमेंट के लिए रखा गया है, उनके बारे में बात हो रहा है। एंड द वुमेन ऑफ द एंजल्स हु वेंट एस्ट्रे विल बिकम साइरेंस। अभी ये किसके बारे में बात हो रहा है? वही डॉटर्स ऑफ मैन के बारे में बात हो रहा है, जो एंजल्स के जिनके साथ शादी किया वो साइरन बन जाएंगे। क्या साइरन मतलब होता है? मरमेड। दूसरे ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो सेम लिखा है, एंड द वुमेन ऑल्सो ऑफ द एंजल्स हु वेंट एस्ट्रे शैल बिकम साइरेंस। वो क्या बन जाएंगे? साइरन बन जाएंगे, मरमेड बन जाएंगे। तो अभी इस चीज को हम बाइबल से देखें, क्या बाइबल मरीन किंगडम के ऊपर बात करता है? तो पहला केस जो है वो है मरीन डीमंस रिटर्न टू द सी। मार्कुस 5:11-13 पढ़ते हैं। यीशु एक
आदमी से मिलते जो 2000 आत्माओं से ग्रसित था, लीजियंस बोलते हैं, और यीशु को वो बेग करते हैं कि हमें स्वर्ग में जाने दीजिए। फिर वो स्वर्ग जाके समंदर में डूब के मरते हैं। लेकिन वो जो डीमंस थे, क्या वो पानी में डूब के मर गए? बिल्कुल नहीं। तो डिमोनिक स्पिरिट्स वहां पे वापस चले जहां से वो आए थे, समंदर में। और शैतान and his angels and all the demonic entities are working tirelessly to bring souls to the hell. अभी जो हम देख पा रहे हैं, शैतान बहुत स्पीड से काम करे जिस तरह से लोग को नरक में ला जा सके, क्योंकि शैतान को अभी बांधा नहीं गया है। दूसरा केस हम पढ़ते हैं, यीशु पानी के ऊपर चले, जो मैथ्यू 14, 22, 23, मार्क और जॉन में लिखा है। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि यीशु ये दिखाना चाहते थे कि मैं पानी में डूबता नहीं हूँ, लेकिन यीशु अपना पावर और अथॉरिटी को डिस्प्ले किया मरीन किंगडम के ऊपर। और मुझे जो विश्वास कर रहा हूँ कि उन्होंने ये भविष्यवाणी को पूरा किया, जो हम पढ़ पाते हैं कि यू विल ट्रेड ऑन द लायन एंड द कोबरा। तो किसके ऊपर चलोगे? लायन और कोबरा के ऊपर। यू विल ट्रैम्पल द ग्रेट लायन एंड द सर्पेंट। ये जो सर्पेंट है, कोबरा है, इसका जो हिब्रू में जो टर्म है यूज किया गया, तनिन। टैनिन जो का मतलब होता है मरीन या तो सी सर्पेंट। आप देख पा रहे हैं। अभी दूसरा चलते हैं, केस 3, जिसमें हम लेवाइथन के बारे में पढ़ते हैं। एक मरीन सर्पेंट टाइप क्रीचर, जो आयुब की किताब में है, यशायाह की किताब में, सॉम में भी है, भजन संहिता। वहाँ पे हम पढ़ते हैं कि इट वॉज यू हु स्प्लिट ओपन द सी बाय योर पावर, यू ब्रोक द हेड्स ऑफ द सी मॉन्स्टर इन द वाटर्स। अभी परमेश्वर समंदर में कौन सा ऐसे मॉन्स्टर है जिसका सर को तोड़ दिया? फिर 14 में पढ़ते, इट वॉज यू हु क्रश द हेड्स ऑफ लेवाइथन। लेवाइथन का एक सर नहीं है, जिसमें हम पढ़ पा रहे हेड्स ऑफ लेवाइथन, एंड गेव इट एज फूड टू द क्रीचर्स ऑफ द डेजर्ट। अभी परमेश्वर ने कुचल दिया किसका? लेवाइथन का सर को। कहाँ पे? सी मॉन्स्टर्स। तो ये भी समंदर से जुड़ा हुआ एक शैतानी स्पिरिट, सैटन स्पिरिट। केस 4 जाते हैं, गॉड पनिश द रिवर स्पिरिट्स दैट गेव हॉर्स पावर टू इजिप्शियन एंड फारोस। तो हम जो मूसा की स्टोरी पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने जो अपनी पहली प्लैग्स में, नाइल एक रिवर है इजिप्ट में, और जो रिवर डेडीज है, जो देवी देवता है, उनको दंड दिया। तो रिवर टर्न रेड, पनिश्ड हैप्पी, ओसाइरस रिवर गॉड्स। जो हैप्पी ये गॉड है, ओसाइरस भी एक गॉड है। परमेश्वर ने मछलियों को ऊपर गुस्सा नहीं था, लेकिन जो फारो और इजिप्शियंस थे, उनको जो ताकत मिल रही थी इस नदी से मिल रहा था, क्योंकि ये जो मरीन किंगडम है, ये नदी समंदर में राज करते हैं। दूसरा हम आते हैं, केस 5, मरीन डीमंस ब्रॉट परवर्टेड सेक्सुअल सिन इन डिफरेंट वे। अभी हम सदम गमोरा की बात करें, वहाँ पे अगर देखिए जियोलॉजिकल अगर सर्वे जिस टाइम पे हुआ था, उस टाइम पे सदम गमोरा जहाँ पे लोकेट था वो डेड सी के पास था। डेड सी के पास सदम एंड गमोरा। तो हम सदम गमोरा के पढ़ते हैं, वहाँ पे बहुत सारे गंदे काम हो रहे थे। सब जानते हैं कि वो बेविचार होता था, लेकिन किस टाइप का बेविचार, जो हम अभी देखेंगे। सोडोमाइट्स का मतलब ही होता है अननेचुरल सेक्सुअल पोजीशंस, जो कि अप्राकृतिक शारीरिक वासनाएं, काम वासनाएं में वो लिप्त थे। अभी वहाँ पे रेप भी होता था। कैसे हम देख सकते हैं, मैं क्योंकि इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हम देख पा रहे हैं वहाँ पे जो 2 एंजल्स थे, वो मनुष्य के रूप में आए थे, जो कि लोट के घर पे थे, लूत के घर पे। तो उनका कहना था कि आप हमें दे दो, हम उनके साथ शारीरिक काम करेंगे। तो उससे पता चलता है वहाँ पर रेप पहले से होता था। इंसेस्ट हम समझ सकते हैं कि क्लोज रिलेटिव के साथ सेक्सुअल रिलेशंस होता था। जैसे कि लूत जब अपनी बेटी और बीवी के साथ रहता था, तो वो भी देखे होंगे कि वहाँ पे ये सब चीज़ कॉमन था, अपने क्लोज रिलेटिव्स के साथ सेक्सुअल रिलेशंस। तभी हम देख पाते हैं कि लूत के साथ उनके 2 बेटियाँ
उनके साथ व्यभिचार करते हैं, उसके बाद जो उनकी बेटे उत्पन्न होते हैं वो भ्रष्ट होते हैं और वो हमेशा यहूदी के खिलाफ रहते हैं। तो वो इंसेस्ट को भी वहाँ पे चलता था। होमोसेक्सुअलिटी के बारे में लेविटिकस में परमिशन आज्ञा दिया। लेस्बियनिज्म, बेस्टियलिटी हो गया, जानवरों के साथ सेक्स करना, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि बाइबल्स में दिखा देता हूँ। ये हो गया लेविटिकस 18 चैप्टर 23 में पढ़ सकते बेस्टियलिटी। Do not have sexual relations with an animal and defile yourself with it. A woman must not present herself to an animal to have sexual relations with it. That is a perversion. यहाँ पे परमेश्वर आज्ञा दे रहे हैं कि कभी भी जानवर के साथ अपने आप का अशुद्ध मत करना, और कोई भी औरत जाके अपने आप को सेक्सुअल रिलेशंस नहीं रखना कोई भी जानवर के साथ, क्योंकि वो घिनौना है परमेश्वर की दृष्टि में। और परमेश्वर ये आज्ञा क्यों दे रहे हैं? फॉर ऑल दिस थिंग्स वर डन बाय द पीपल हु लिव्ड इन द लैंड बिफोर यू। तुम लोग से पहले जो इस जगह पे रहते थे, पहले ये सब काम करते थे। एंड द लैंड बिकम डिफाइल्ड, जो जमीन था वो अशुद्ध हो गया था। फिर 30 कलाम में बोलते हैं, कीप माई रिक्वायरमेंट्स, डू नॉट फॉलो एनी ऑफ द डिटेस्टेबल कस्टम्स दैट वर प्रैक्टिस्ड बिफोर यू। तुमसे पहले ये सब चीज़ किया जाता था, क्योंकि ये जो चैप्टर है कॉन्टेक्स्ट ऑन लॉफुल सेक्सुअल एक्टिविटी के ऊपर कमांडमेंट्स है। दे केम टू एंड डू नॉट डिफाइल योरसेल्फ विद देम। अभी बेस्टियलिटी के ऊपर और एक कमांडमेंट्स परमिशन ने दिया है। 20 पढ़ सकते हैं, लेविटिकस, लेवी व्यवस्था 20:15 में। इफ ए मैन हैज सेक्सुअल रिलेशंस विद एन एनिमल, अभी कोई इंसान अगर जानवर के साथ सेक्सुअल रिलेशंस रखता है तो ही इज टू बी पुट टू डेथ, उसको मार दिया जाएगा और उस जानवर को भी मार दिया जाएगा। फिर अगर एक औरत जानवर के साथ सेक्सुअल रिलेशंस रखता है तो उस औरत और जानवर को दोनों को मार दिया जाएगा, और उनका जो गुनाह है उनके सर पे डाला जाएगा, क्योंकि उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। तो आपने देख लिया बेस्टियलिटी के बारे में परमेश्वर आज्ञा देता है। अभी मैं और कैसे जानूंगा कि सदोम गोमोरा में क्या चल रहा था? तो यहूदा किताब एक साथ में लिखा है, एज सदोम गोमोरा एंड द सिटीज अराउंड देम। सिर्फ सदोम गोमोरा नहीं, पास में और जो सिटीज थे, इंडल्ज इन सेक्सुअल इमोरलिटी, वक्त बेविचार में लिप्त थे, एंड हैविंग गॉन आफ्टर अदर फ्लेश, उनको इंसानी शरीर से दूसरे फ्लेश के पीछे भागते थे। अभी आप इस चीज़ को, आप जो ट्रांसलेशन हुआ स्ट्रेंज फ्लेश या अदर फ्लेश, अभी वो जानवरों के साथ भी सेक्स करते थे। तो ये सब चीज़ कैसे आया? जितना भी सिटी समुद्र के पास था, यहीं से मरीन किंगडम के जो स्पिरिट्स वो एक्टिवली काम करते हैं। उनका स्ट्रांग होल्ड जितना भी सिटीज़ है उसमें वो काम करते हैं। अभी आते हैं केस 6। और भी रेफरेंसेस हमें मरीन किंगडम के बारे में मिलता है कि समंदर में किस तरीके से शैतान राज करता है। बुक ऑफ रेवलेशन आप पढ़ सकते हो, 20:11 में लिखा है, जजमेंट ऑफ द डेड, जो मर गए थे उनका जजमेंट जब होगा किस तरह से होगा। तो मैं इस चीज़ को हाईलाइट कर दिया हूँ। देखिए, द सी गेव अप द डेड दैट वेर इन इट एंड द डेथ हेडिस गेव अप द डेड दैट वेर इन देम। अभी ये क्या बोल रहा है कि जो मरे हुए लोग, वो डेथ हेडिस जो है, जहाँ पे उनकी आत्मा अभी भी वहाँ पे स्टॉक हो गया, रह गया है, उनकी आत्मा वापस दे देगा जिससे उनका जजमेंट हो सके। फिर समंदर में भी जो है डेड, जिनकी आत्मा, वो भी समंदर वापस करेगा जबकि उनका जजमेंट होगा जिस टाइम पे। तो समंदर में किस तरीके से आत्मा रहते हैं, तो ये चीज़ थोड़ा सा और डीप है। जैसे कि समंदर में आपका आत्मा को कैद करके रख सकते हैं। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा देखूंगा, नेक्स्ट टाइम कभी वीडियो बनाऊंगा। रेवलेशन 12 में पढ़ सकते हैं, देयरफॉर रिजॉइस यू हेवेंस एंड यू हु ड्वेल इन देम। स्वर्ग में जो रहते हो आप आनंदित हो, बट वो टू द अर्थ एंड द सी। ये जो चैप्टर 12 का कॉन्टेक्स्ट है, उसमें एक औरत रहता है और एक 7 सर वाले एक ड्रैगन के बारे में बात होता है, शैतान के बारे में। डेविल बोला गया, शैतान बोला गया। लेकिन देखिए क्या लिखा गया है, बट हाय पृथ्वी और समंदर, क्योंकि द डेविल हैज गॉन डाउन टू यू। क्या बोला जा रहा है? शैतान कहाँ पे उतर गया है? पृथ्वी में और समंदर में। ध्यान दीजिए, समंदर में। अभी ये जो आप स्पिरिट्स देख रहे हैं, ये सारे स्पिरिट आपको पाइथन से रूट आपको मिलेगा एक्ट 16:16 में, जिसमें जो ग्रीक वर्ड इस्तेमाल किया गया, पाइथनास इस्तेमाल किया गया, जो औरत के अंदर में एक आत्मा रहता है, डिविनेशन का आत्मा, सर्प की आत्मा, पाइथन स्पिरिट का आत्मा, जिससे वो भविष्यवाणी कर रही थी। तो उसके बारे में पढ़ सकते हो। वाटर स्पिरिट्स हमने देखा। ऑक्टोपस स्पिरिट
बाइबल में नहीं मिलेगा, लेकिन जो कैरिस्मेटिक मूवमेंट है, डेलिवरेंस मिनिस्ट्री, वहाँ पे ऑक्टोपस स्पिरिट्स भी एक्टिवली आज भी काम करते हैं, जैसे विश्वासी को जीवन में उनका जीवन को खराब करने के लिए। फिर लिजर्ड स्पिरिट भी है जो आज भी प्रेयर करते हैं डेलिवरेंस मिनिस्ट्री में इनसे छुटकारा पाने के लिए। लिलित के बारे में पढ़ सकते हैं, फीमेल डीमन, जो यशायाह 34:14 में है और Psalm 19:1-5 में मिल जाएगा, क्योंकि इसका जो रूट वर्ड है लाइल या तो लैला बोलते हैं, तो उसमें लिलित लिखा गया है, फीमेल डीमन, नाइट फीमेल डीमन। तो इस तरीके से स्पिरिट जो है वो आज भी काम करते हैं। तो हनोक की किताब क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि इस किताब से ही हमें वो रेफरेंस मिलता है कि शैतान की उत्पत्ति, मरीन किंगडम का जो काम करने का उनका ओरिजिन, वो हमें जानने को मिलता है। इसलिए हमें बुक ऑफ हनोक पढ़ना चाहिए। बाकी आपके ऊपर, आप पढ़ सकते हो या तो रिजेक्ट कर सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ चीज़ नहीं जो गलत। हाँ, एक चीज़ मैं गलत नोटिस किया, हनोक की किताब में जो 3000 क्यूबिट लिखा गया है वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि इतना बड़ा तो नहीं हो सकता कि 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर लंबा इंसान, क्योंकि हम देख पा रहे हैं जो पानी का स्तर था वो 22 फीट लगभग था। बाकी ऐसा कोई गलत नहीं है जो ये लोग जिस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं ये लोग। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर किसी को और चाहिए इसके ऊपर डिटेल, तो मैं इसके ऊपर और थोड़ा सा डिटेल, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही लंबा बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कम टाइम में हर चीज़ों को अच्छी तरीके से समझाया जा सके। शुक्रिया ये वीडियो को देखने के लिए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।